बिल्कुल, मैं तो जन्म से यहीं पर हूँ और मैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बहुत नज़दीक से देख भी रहा हूँ। जिस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंज पिछले 5-7 साल में है, ऐसा कभी चेंज नहीं लगा। एकदम बाढ़ सी आई है और बाहर से कुछ लोग आए हैं, जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं और वो देहरादून ही नहीं, देहरादून के आस-पास और पहाड़ों में जाके बस गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो सीमांत प्रदेश है, हमारे बॉर्डर जो है चाइना को लगते हैं। तो ऐसे में ऐसा डेमोग्राफिक चेंज होना कि वहाँ के जो मूल निवासी, वहाँ के स्थायी निवासी हैं, वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं और इस तरह के लोग जाके वहाँ पर बस रहे हैं और उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि वो बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या हैं, वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो कहाँ से आए हुए हैं, कौन लोग हैं। तो इस तरह का डेमोग्राफिक चेंज सीएम साहब के लिए तो चिंताजनक है, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए भी चिंताजनक बात है। देखिए, इसके लिए वास्ट वेरिफिकेशन करना होगा, क्योंकि जब बांग्लादेश से कोई आदमी आता है तो बताते हैं बॉर्डर पे 2,000 रुपये दे के वो एंट्री कर जाता है और अंदर आके 10-20 हज़ार रुपये में सारे आईडी उसकी बन जाती हैं। तो उन आईडी का वेरिफिकेशन करना कि जो आईडीज़ उनके पास हैं वास्तव में एक्चुअल आईडी हैं नहीं हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो नहीं करेंगे और उनको वहाँ से डिपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या नहीं हो सकती। कानूनी हल इसका यही है कि उनका एक आदमी का जो भी बाहर से आ रहा है और रिसेंटली पिछले 5-7 साल में आया, तो उसका विस्तृत उसकी जानकारी, कहाँ से आया है, उसका परिवार कहाँ रहता था, उसकी बाकी पुस्तकों का कहाँ से संबंध था, तो निकल के आ जाएगा कि ये आदमी वास्तव में हिंदुस्तान के किसी कोने से आया है या कहीं बाहर से आके यहाँ पर बस रहा है। देखिए, सत्यापन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को परेशान ही करें। हमें परेशान करने का हक नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश के हैं, उस देश के नागरिक हैं, उनको ससम्मान उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। उससे अगर हम पता करें, उससे हम वेरीफाई करें सारी चीज़ें कि भाई आपने मुझे तो वेरीफाई कर लिया, मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास वोटर आईडी भी बन गया, लेकिन मेरे पिताजी का भी तो होगा ना, मेरे दादाजी का भी होगा। तो कहीं ना कहीं से वो लिंक वहाँ टूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो फर्जी बनाया होगा, जो लोग बाहर से आए हैं वो अपने ही तो बनाया होगा, अपने पिताजी का तो बना नहीं पाएंगे, अपने दादाजी का बना नहीं पाएंगे। तो वहाँ आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और विस्तृत जांच, सिर्फ जांच को करना है ये कहकर उसको निपटाने वाली बात ना हो। ये हो कि हमें वास्तव में एक आदमी की जांच करनी है। बिल्कुल घातक हो सकता है। देखिए, एक तो पूरा का पूरा व्यापार जो है, जो छोटे व्यापार थे, वो पूरी तरीके से उत्तराखंड के लोगों के हाथ से जा चुके हैं। आज आप पहाड़ में चले जाइए, आप प्लेन में देख लीजिए, कुछ व्यापार तो ऐसे हैं, चाहे वो सब्जी बेचने का हो, चाहे वो फल बेचने का हो, चाहे वो ब्यूटिशियन का हो, चाहे फैब्रिकेशन का हो, चाहे ये सारे व्यापार जो यहाँ के स्थायी निवासी, मूल निवासी, उनके हाथों से जा चुके हैं। वो आज वही लोग बाहर के कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो गए। तो ये चीज़ें तो घातक हैं ही, कल को हमें नुकसान करेंगी। और दूसरा, इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट जो पाकिस्तान समर्थित हो, जो बांग्लादेश समर्थित हो, जो कहीं और से समर्थित हो, और वो भी आकर अगर रह रहा है और वो यहाँ की जानकारियाँ लेके अगर वहाँ दे रहा है, तो वो देश के लिए भी घातक है और प्रदेश के लिए भी घातक है।